जगन्नाथपुरी में दोपहर 1:50 पे भगवान जगन्नाथ का रथ नंदीघोष खींचा गया। इसके पहले 12:10 पे पहला रथ तालध्वज खींचा गया। भगवान जगन्नाथ के भाई बलभद्र के काले घोड़ों से जुता रथ तालध्वज मंदिर के सेवकों ने खींचना शुरू किया। ग्रैंड रोड पर सबसे आगे यही रथ है। इसके बाद करीब 12:50 पर देवदलन रथ खींचा गया। ये सुभद्रा देवी का रथ है। इससे पहले सुबह भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा देवी को गर्भगृह से लाकर रथों में विराजित किया गया। पूरी शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती और गजपति महाराज दिव्य सिंह देव भी पहुंचे पूजन करने। पूजन के बाद पुरी के गजपति महाराज ने सोने के झाड़ू से भगवान जगन्नाथ का रथ बुहारा। उड़ीसा के कानून मंत्री ने बताया कि मंदिर के सभी सेवकों का कोरोना टेस्ट किया गया है। इसमें से एक सेवक कोरोना पॉजिटिव निकला। उसे यथ यात्रा से दूर रखा गया है। यथ यात्रा सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार ही निकाली जा रही है। 2500 साल से ज्यादा पुराने यथ यात्रा के इतिहास में पहली बार ऐसा मौका होगा जब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलेगी, लेकिन भक्त घरों में कैद रहेंगे। कोरोना महामारी के चलते पूरी शहर में टोटल लॉकडाउन करके यथ यात्रा को मंदिर के 1172 सेवक गुंडिचा मंदिर तक लेके जाएंगे। 2.5 किलोमीटर की इस यात्रा के लिए मंदिर समिति को दिल्ली तक का सफर पूरा करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद मंदिर समिति के साथ कई संस्थाओं ने सरकार से मांग की कि यथ यात्रा के लिए फिर प्रयास करें। सुप्रीम कोर्ट में 6 याचिकाएं लगाई गईं। अंततः फैसला मंदिर समिति के पक्ष में आया और पूरे शहर में उत्साह की लहर दौड़ पड़ी। फैसला आते ही सेवकों ने रथशाला में खड़े रथों को खींचकर मंदिर के सामने ला खड़ा किया। मंगलवार को यथ यात्रा पूरी कर भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर मुख्य मंदिर में 2.5 किलोमीटर दूर गुंडिचा मंदिर जाएंगे। यहाँ 7 दिन रुकने के बाद 8वें दिन फिर मुख्य मंदिर पहुँचेंगे। कुल 9 दिन का उत्सव पूरे शहर में होता है। मंदिर समिति पहले ही तय कर चुकी थी कि पूरे उत्सव के दौरान आम लोगों को इन दिनों मंदिर से दूर रखा जाएगा। पुरी में लॉकडाउन हटने के बाद भी धारा 144 लागू रहेगी। भगवान जगन्नाथ के लिए जगन्नाथ मंदिर में 152 चूल्हों का खाना बनता है। इसे दुनिया की सबसे बड़ी रसोई का दर्जा हासिल है। रथ यात्रा के 9 दिन यहाँ के चूल्हे ठंडे हो जाते हैं। गुंडिचा मंदिर में भी 152 चूल्हों की ही रसोई है, जो जगन्नाथ की रसोई की ही रेप्लिका मानी जाती है। इस उत्सव के दौरान भगवान के लिए भोग यहीं लगेगा। भगवान जगन्नाथ का रथ, इसके 3 नाम हैं, जैसे गरुड़ ध्वज, कपिध्वज, नंदीघोष आदि। 16 पहियों वाला ये रथ 13 मीटर ऊंचा होता है। रथ के घोड़ों का नाम शंख, बालाहक, श्वेत एवं हरिद्वाश है। ये सफेद रंग के होते हैं। सारथी का नाम दारुक है। रथ पर हनुमान जी और नरसिंह भगवान का प्रतीक होता है। रथ पर रक्षा का प्रतीक सुदर्शन स्तंभ भी होता है। इस रथ के रक्षक गरुड़ हैं। रथ की ध्वजा त्रिलोक्य वाहिनी कहलाती है। रथ की रस्सी को शंखचूड़ कहते हैं। इसे सजाने में लगभग 1100 मीटर कपड़ा लगता है। बलभद्र का रथ, इनके रथ का नाम तालध्वज है। रथ पर महादेव जी का प्रतीक होता है। इसके रक्षक वासुदेव और सारथी मातली हैं। रथ के ध्वज को उनानी कहते हैं। त्रिब्रा, घोड़ा, दीर्घ शर्मा व स्वर्णनावा इसके अश्व हैं। यह 13.2 मीटर ऊंचा और 14 पहियों का होता है। लाल, हरे रंग के कपड़े व लकड़ी के 763 टुकड़ों से बना होता है। रथ के घोड़े नीले रंग के होते हैं। सुभद्रा का रथ, इनके रथ का नाम देवदलन है। रथ पर देवी दुर्गा का प्रतीक मढ़ा जाता है। इसकी रक्षक जय दुर्गा व सारथी अर्जुन हैं। रथ का ध्वज नंदबी कहलाता है। रोचिक, मोचिक,
चीता व अपराजिता इसके अश्व होते हैं। इसे खींचने वाली रस्सी को स्वर्णचूड़ा कहते हैं। ये 12.9 मीटर ऊंचा और 12 पहियों वाला रथ लाल काले कपड़े के साथ लकड़ी के 553 टुकड़ों से बनता है। रथ के घोड़े काफी कलर के होते हैं। पुरी एक ऐसा स्थान है जिसे हजारों वर्षों से कई नामों से जाना जाता है, जैसे नीलगिरी, नीलाद्रि, नीलांचल, पुरुषोत्तम, शंखश्रेष्ठ, श्रीश्रेष्ठ, जगन्नाथ धाम और जगन्नाथपुरी। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथि को निकाली जाती है। यह यात्रा गुंडीचा मंदिर तक जाकर पुनः आती है। ऐसी मान्यता है कि इसी गुंडीचा मंदिर में देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र व सुभद्रा जी की प्रतिमाओं का निर्माण किया था। इसीलिए गुंडीचा मंदिर को ब्रह्मलोक या जनकपुरी भी कहा जाता है। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ कुछ समय इस मंदिर में बिताते हैं। इस समय गुंडीचा मंदिर में भव्य महोत्सव मनाया जाता है। इसे गुंडीचा महोत्सव कहते हैं। गुंडीचा मंडप से रथ पर बैठकर दक्षिण दिशा की ओर आते हुए श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा जी के जो दर्शन करता है वे मोक्ष के भागी होते हैं। पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकालने की परंपरा काफी पुरानी है। रथ यात्रा से जुड़ी कई किंवदंतियां भी प्रचलित हैं। उसी के अनुसार भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकालने की परंपरा राजा इंद्रद्युम्न ने प्रारंभ की थी। यह कथा संक्षेप में इस प्रकार से है। कलयुग के प्रारंभिक काल में मालव देश पर राजा इंद्रद्युम्न का शासन था। वह भगवान जगन्नाथ का भक्त था। एक दिन इंद्रद्युम्न नीलांचल पर्वत पर गया तो उसे वहां देव प्रतिमा का दर्शन नहीं हुआ। निराश होकर जब वह वापस आने लगा तभी आकाशवाणी हुई कि शीघ्र ही भगवान जगन्नाथ मूर्ति के स्वरूप में पुनः धरती पर आएंगे। यह सुनकर वह खुश हुआ। एक बार जब इंद्रद्युम्न पुरी के समुद्र तट पर टहल रहा था तभी उसे समुद्र में लकड़ी के 2 विशाल टुकड़े तैरते हुए दिखाई दिए। तब उसे आकाशवाणी की याद आई और उसने सोचा कि इसी लकड़ी से वह भगवान की मूर्ति बनवाएगा। तभी भगवान की आज्ञा से देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा वहां बढ़ई के रूप में आए और उन्होंने उन लकड़ियों से भगवान की मूर्ति बनाने के लिए राजा से कहा। राजा ने तुरंत हाँ कर दी। तब बढ़ई रूपी विश्वकर्मा ने यह शर्त रखी कि वह मूर्ति का निर्माण एकांत में करेंगे। यदि कोई वहां आया तो वह काम अधूरा छोड़कर चले जाएंगे। राजा ने शर्त मान ली। तब विश्वकर्मा ने गुंडीचा नामक स्थान पर मूर्ति बनाने का काम शुरू किया। एक दिन भूलवश राजा बढ़ई से मिलने पहुंच गए। उन्हें देखकर विश्वकर्मा वहां से अंतर्ध्यान हो गए और भगवान जगन्नाथ, बलभद्र व सुभद्रा की मूर्तियां अधूरी रह गईं। तभी आकाशवाणी हुई कि भगवान इसी रूप में स्थापित होना चाहते हैं। तब राजा इंद्रद्युम्न ने विशाल मंदिर बनवाकर तीनों मूर्तियों को वहां स्थापित कर दिया। भगवान जगन्नाथ ने ही राजा इंद्रद्युम्न को दर्शन देकर कहा कि वे साल में एक बार अपनी जन्मभूमि अवश्य आएंगे। स्कंद पुराण के उत्कल खंड के अनुसार इंद्रद्युम्न ने आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को प्रभु को उनकी जन्मभूमि जाने की व्यवस्था की। तभी से यह परंपरा रथ यात्रा के रूप में चली आ रही है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आप अपडेट रहे हमारे नई वीडियो से।